न रूस रुकेगा न भारत थमेगा। भारतीय कंपनियों पर बैन लगाकर क्या हासिल कर लेगा अमेरिका। अमेरिका ने रूस को युद्ध में मदद पहुंचाने के आरोप में हाल ही में करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें 19 भारतीय कंपनियां और 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये भारतीय कंपनियां रूस को आवश्यक साजो सामान सप्लाई कर रही है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। इनमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल, CNC उपकरण, विमान के पुर्जे, मशीन टूल्स और अन्य सामग्री शामिल है। खासकर इन सामानों का रूस की डिफेंस इंडस्ट्री में उपयोग किया जा रहा है। कौन कौन सी भारतीय कंपनियों पर लगा बैन? अमेरिकी प्रतिबंध में जो 19 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, उनमें आभा टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेनवास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एमसिस्टेक गैलेक्सी वियरिंग्स लिमिटेड, ऑर्बिट फिनट्रेंड LLP, इनोवियो वेंचर्स, KDG इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, खुशबू हॉर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, लोकेश मशीन्स लिमिटेड, पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और शार्प लाइन ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन टूल्स और कुछ केमिकल्स का निर्यात करती हैं। किन वस्तुओं की सप्लाई पर हुआ विवाद? इन कंपनियों पर आरोप है कि वे रूस को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की सफाई कर रही थी। ये वस्तुएं अमेरिकी वाणिज्य विभाग की कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट CHPA में आती है, जिनका उपयोग खासकर युद्ध में अहम माने जाने वाले तकनीकी कार्यों में किया जाता है। अमेरिका का मानना है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति रोकने से रूस की सैन्य क्षमताओं में कमी आ सकती है। भारत का रुख। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये कंपनियां भारत कानून का उल्लंघन नहीं कर रही हैं और भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रावधानों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो कि सभी देशों के लिए मान्य होते हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत को अमेरिका के इन प्रतिबंधों से सीधे तौर पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार ये निर्यात अवैध नहीं है। भारतीय कंपनियों पर बैन का प्रभाव। अमेरिका के इस प्रतिबंध के चलते इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इससे भारतीय कंपनियां उन देशों से लेन देन करने में असमर्थ होंगी जो रूस के खिलाफ है। इन कंपनियों की संपत्तियों को भी फ्रीज करने का अधिकार उन देशों के पास होगा जो इस बैन का समर्थन करती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों से भारतीय कंपनियों की कार्यक्षमता पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अधिकतर ग्राहक अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते हैं। अमेरिका की नीति और चुनावी संदर्भ। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिकी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी उठाया गया हो सकता है। अमेरिका में चुनावी माहौल में यह कदम उठाकर बाइडेन प्रशासन रूस के खिलाफ अपने सख्त रुख को दर्शाना चाहता है। अमेरिकी जनता को यह संदेश देना है कि बाइडेन प्रशासन रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक चुनावी रणनीति हो सकती है। ये प्रतिबंध न केवल रूस के खिलाफ एक आर्थिक हथियार के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि अमेरिका और भारत के संबंधों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया है। यह स्पष्ट है कि भारत और रूस के संबंधों पर इस प्रकार का दबाव बनाना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन भारत अपने स्वतंत्र निर्णयों के आधार पर विदेश नीति को आगे बढ़ाने के पक्ष में है।